देखिए, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा नेस्टेड लूप। क्या है नेस्टेड लूप? क्या कौन सा है नेस्टेड लूप? और नेस्टेड लूप के अंदर दो चीज होती है। नंबर एक, सबसे पहले आता है आउटर लूप, आउटर लूप। और दूसरे नंबर पे इसी के अंदर आता है इनर लूप। यानी कि जो नेस्टेड लूप होता है, नेस्टेड लूप दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है आपका आउटर लूप और एक होता है इनर लूप। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। एक इनर लूप होता है, एक आउटर होता है। इनर एंड आउटर। देखिए, मैं क्या चाहता हूं, अपने प्रोग्राम में कुछ टर्म्स बनाना चाहता हूं। कैसी टर्म्स? कि अगर आपको क्या करना है, वन 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 कितने टाइम्स हो गया? 5। 5 टाइम्स। तो इसका कोड सिंपल सा बनेगा। इसका कोड सिंपल बनाएंगे क्या? यहाँ पे आई की वैल्यू 1 ले लेंगे। वाइल वाइल में क्या करेंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू 5। और यहाँ पे प्रिंट ऑफ कर देंगे, और प्रिंट ऑफ के अंदर हम क्या कर देंगे, वहां पे 1 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। और आई प्लस प्लस कर देंगे। यही तो होगा ना, अगर हमें इस तरह का 1 चाहिए। अगर मुझे इसी तरह से एक और यहाँ पे 1 चाहिए, सॉरी, अगर मुझे इसी तरह से एक और 1 चाहिए, तो इसके लिए क्या दोबारा लूप नहीं लगाना पड़ेगा? जी लगाना पड़ेगा या डिजिट चेंज कर देनी है, 6 कर क्यों देनी है। करेंगे, क्यों करेंगे भाई? दोबारा से लूप को चलाना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? अगर भाई देखो, इसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, देखिए, ये चलाने, इसको सीरीज को प्रिंट करने के लिए वाला लूप चला। जी। ठीक है ना? अब मुझे दोबारा से फिर 1 2 1 2 1 1 1 चाहिए 5 टाइम। इसके लिए फिर दोबारा से लूप चला दो। ये तो है। दो है। अगर मान लो मुझे जी। फिर दोबारा से एक और बार चाहिए यही चीज, अगर मुझे यही चीज दोबारा से चाहिए, तो क्या दोबारा नहीं लूप लगेगा? लग जाएगा। दोबारा फिर न्यू चला देंगे। दोबारा से लूप चला देंगे। तो कोड तो जी। बढ़ता जा रहा है ना पहले से बहुत ज्यादा। ये इसके लिए फिर लग चुका है। बात समझे? समझे? समझ गए। ओके। अगर मुझे एक और बार चाहिए तो फिर चाहिए मुझे, तो फिर चाहिए, फिर चाहिए, ये मुझे फिर तो चाहिए, प्रिंट फिर दोबारा से प्रिंट एक और ऑफ में लूप, लिखो फिर दोबारा से लूप कितनी लगाना। बार हमें चाहिए। जी, प्रिंट ऑफ में करके भी तो हम लिख सकते हैं। प्रिंट ऑफ में कैसे लिखोगे? इसके लिए फिर लगेगा ये लूप। अगर मुझे एक और चाहिए, एक और चाहिए मुझे, तो यानी कि जितनी बार भी आपको ये चाहिए उतनी ही बार आपको क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना है। बात समझ रहे हो ना? जी। बट दिस इज वेरी बैड प्रैक्टिस फॉर प्रोग्रामर। बहुत गंदी आदत है ये प्रोग्रामर के लिए। इतना बड़ा कोड लिख दिया ना तो बहुत गंदा कोड बन गया। मैं तो चाहता हूँ कोड और रिड्यूस हो जाए। कोड का मतलब ही होता है रिड्यूसिंग करना। तो देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, इसको चलाते हैं। देखिए, आई की वैल्यू 1 है, 1 छोटा 5 से, तो ये 1 प्रिंट हो गया। फिर उसने प्लस करके 2 हो गया, 2 छोटा है 5 से, फिर 1 प्रिंट हो गया। 3 छोटा 5 से, फिर 1 प्रिंट हो गया। 4 छोटा 5 से प्रिंट हो गया। 5 बराबर 5 के प्रिंट हो गया। कंप्लीट हो गया ना ये वाला लूप? ये वाला लूप कंप्लीट हुआ या ये नहीं हुआ, बताइए मुझे। कंप्लीट हुआ कि हो नहीं गया हुआ? है। ओके। जी। फिर दोबारा आई की वैल्यू कहाँ से चली, यहाँ पे देखिए, दोबारा आई की वैल्यू कहाँ से चली, दोबारा से आई की वैल्यू दोबारा कहाँ से चली? 1। 1 से। 1 छोटा है 5 से, जी छोटा है। तो क्या प्रिंट होगा? 1। देखिए, 1 प्रिंट हो गया 1। यहाँ पे।
फिर यहाँ पे प्लस ब्रैकेट कितना हो गया, 2, 2 छोटा है 5 से, फिर 1 प्रिंट हो गया, 3 छोटा है 5 से, फिर 1 प्रिंट हो गया, 4 छोटा है 5 से, फिर क्या ये वाला लूप भी कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ? कंप्लीट। ओके। फिर इसी तरह से इसके लिए भी बात समझ रहे हो ना मेरी बात? बात समझ रहे हो ना? जी। ये ये यानी कि जितनी बार को आपको चाहिए उतनी बार आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा कोड, कहाँ तक मैं लूप लगाऊंगा? अगर मुझे 100 टाइम चाहिए तो 100 टाइम लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा ये? काफी बड़ा नहीं हो जाएगा? नहीं, इसको छोटा बनाना है। हाँ, छोटा भी बना सकते हैं। वो किसकी हेल्प से बनाएंगे हम? नेस्टेड लूप की हेल्प से। ओके। नेस्टेड लूप के अंदर दो लूप लगेंगे, आउटर और इनर। दो लूप लगाएंगे, बाकी तीन लूप के हमें जोड़ दें। तो अच्छा है ना? फिर तो अच्छा है ना? ये मतलब, और वाइल की जगह क्या लिखेंगे? उसमें भी वाइल लगेगा? वाइल ही लगेगा। मैं एक बार चला के दिखाऊं इस वाले कोड को, एक बार करें? यस। अच्छा ये बताइए, उनसे मॉम से बात हुई है आपकी आपकी कमरे के जी बारे जी, हो में? गई है। क्या बोले? जी, वो अभी तो लिया हुआ है किसी ने वहां ओके पे। ओके। अच्छा भी लिया हुआ है। जी, ठीक है ले ठीक। लिया है उन्होंने। ओके ओके, कोई नहीं। चलो अगर कोई और देखते हैं, अगर कोई और मिले ना तो बताना है ना, अगर कोई और हो वहीं पे उसी साइड। ओके, मैं एक बार डायरेक्शन दूंगी तो हाँ उनसे पता करना है एक बार आप, अगर मिल जाए कोई। ठीक है। एग्जाम्पल 12, नहीं इसमें नहीं, ये तो हो जाएगा वाइल लूप में चल रहा ना आपका, तो एग्जाम्पल 17 होगा आपका। 17 डॉट। पब्लिक देखिए क्लास। इनके अंदर हमने आई की वैल्यू यहाँ पे 1 से ले लिया, और हमने यहाँ पे वाइल लगाया, वाइल में आई लेस देन इक्वल्स टू 5 बॉडी। उसके बाद हमने प्रिंट अप के अंदर यहाँ %d, या हम डायरेक्ट 1 को भी ऐसे प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, i++। ठीक है। फिर हमने इसके बाद क्या लगाया यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखेंगे अभी स्टार्टिंग में, तो अगर हम इसको कंपाइल करेंगे अभी यहाँ पे, तो देखना नीचे आपको 1 1 आ जाएगा। देखिए 1 1 आ गया, एक लाइन आ गई अभी फिलहाल। अब हमें जी, दूसरी आ लाइन एक गई। और चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ इसी कोड को दोबारा से रिपीट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली लाइन दोबारा से रिपीट कर देंगे, और यहाँ पे हम आई की वैल्यू को 1 से चलाएंगे। कहाँ से चलाएंगे? 1 से। क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट टाइम आके आई की वैल्यू 5 हो जाएगी ना, नहीं लूप ही नहीं चलेगा फिर आपका। जी जी, समझे ना? हर बार 1 करना पड़ेगा, और समझ। अच्छा करेंगे। तो देखिए 1 1 एक लाइन में आ रहा है, तो अगर इसको नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो आप एक काम करो, यहाँ पे यहाँ स्लेश n लगा दीजिए, तो ये नया कोड नई लाइन में आ जाएगा। चेक इट। देखिए 1 आ गया पहली लाइन में, दूसरी लाइन में आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से इस कोड को रिपीट कर दीजिए, और उसके बाद फिर देखिए दोबारा से आउटपुट। देखिए अब कितनी बार आ रहा है, बहुत। इस कोड को दोबारा से मैंने चला दिया, देखिए अब कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ गया। जी, बट ये तो वही बड़ा हो जाएगा। हम्म। ये तो वही सेम बड़ा होता जा रहा है। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, इसलिए हर बार बड़ा, हर हर बार आपको वाइल लूप लगाना पड़ेगा इस चीज के लिए। अब देखिए मैंने 4 टाइम्स कर दिया, तो 4 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4। अगर मैं इसको दोबारा से फिर मुझे चाहिए तो उतनी ही बार, ये तो बहुत बड़ा कोड हो जाएगा, अब काफी लेंथी कोड हो जाएगा। कितने लाइन का कोड बना ये जी। टोटल? 40 लाइन, यानी कि 39 38 इतना लाइन का ये कोड बन चुका है। 38 लाइन का कोड बनाया पूरा कंप्लीट, काफी लेंथी कोड हो गया। बात समझे? कोई दिक्कत? समझ गए। ओके। नहीं। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है कि आप इस कोड को बहुत अच्छे से रिड्यूस कर सकते हो, और वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? नेस्टेड लूप की हेल्प से कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? नेस्टेड लूप की हेल्प नेक्स्ट। से। तो इसको करने का मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल 18 डॉट सी। और मैं यहाँ पे देखो क्या कॉन्सेप्ट लूंगा, स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच। इस प्रॉब्लम को यहीं कहीं सॉल्व करता हूँ। मैंने इनके अंदर दो वेरिएबल लिए, ए और बी।
हमने क्या करा, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, ए इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमने वाइल लगाया यहाँ पे, वाइल में टाइप किया ए लेस देन इक्वल्स टू 5 तक चले बॉडी, और इसके बाद बी की वैल्यू दोबारा 1 से चला, फिर इसी के अंदर एक और वाइल लगा दिया, इसी के अंदर ही, इस लूप के अंदर एक और लूप लगा दिया। जब लूप के अंदर लूप लग जाता है, उसी लूप को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। क्या बात ओके। समझे? जब लूप के अंदर लूप लग जाता है, उस लूप को क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। और जो पहले वाला लूप होता है उसको हम बोलते हैं आउटर लूप, और जो अंदर का लूप होता है उसको बोलते हैं इनर लूप। हेलो, कोई प्रॉब्लम? नो। ओके, मुझे लगा इजी लग गया आपको। में इजी लग रहा है, हम्म। जैसे आपने उसके बोला था बहुत ज्यादा hard है। उसके बाद हमने यहाँ पे बी प्लस प्लस किया, बी प्लस प्लस के बाद हमने यहाँ पे ए प्लस प्लस किया। अब हम देखते हैं, अब देखो पहले कितनी लाइन में बन रहा था ये कोड, अब देखिए ये पहले कितनी लाइन थी यहाँ पे, 38 लाइन का कोड था। लेकिन ये कोड मैंने कितनी लाइन में सॉल्व कर दिया, 16। पहले से तो कम हो गया ना, और आउटपुट देखेंगे तो सेम आएगा। सॉरी, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके अंदर एक चीज और करेंगे। इस लूप के बाद मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन और जरूर आ जाए। अब इसको रन करते हैं। देखिए क्या सेम आउटपुट नहीं है इतनी लाइन में? ये बल्कि ये एक ज्यादा आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा 1 2 3 4 5, 5 ही, और वो भी 5 ही था, वो भी 5 ही था। है। ओके। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स ही है, ये भी 5 टाइम्स है। अब ये चला कैसे है इसको देखते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा कोड यहाँ पे लिख के समझाता हूँ, ठीक है? मैं पहले आपको ये वाली स्क्रीन टेलीग्राम कर देता हूँ। और उसके बाद उसका कोड सेंड कर देता हूँ। देखना कितना बड़ा कोड है। अरे वाह। उसके बाद अब हम ये वाला पढ़ेंगे, इसके अंदर न्यू पेज। देखिए हमने जो कोड बनाया था वो क्या बनाया था, यहाँ 24 कर लेते हैं इसको। ए की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लेके चला, 1। और वाइल हमने बोला ए लेस देन इक्वल्स टू 5 बॉडी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बी इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे फिर अगेन वाइल लगाया, और हमने बोला बी लेस देन इक्वल्स टू 5। उसके बाद हमने बॉडी प्रिंट आउट, और यहाँ पे प्रिंट आउट के अंदर हमने 1 प्रिंट, अरे यार ये क्या हो गया, 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बी प्लस प्लस किया, बी प्लस प्लस के बाद यहाँ पे इसको बंद किया, और बंद करने के बाद में फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे उसके बाद में हमने ए प्लस प्लस किया। नहीं, नेक्स्ट लाइन में चले गए हम यहाँ पे, ये क्या हुआ ना, और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद में फिर हमने क्या करा, यहाँ पे ए प्लस प्लस किया, और ए प्लस प्लस के बाद ये वाला लूप। तो ये इतनी लाइन। अब ये हुआ कैसे, यहाँ पे देखो जरा, बहुत ध्यान से समझना है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है फिलहाल, 1 है। 1 छोटा है 5 से, छोटा है। ओके। 1 छोटा है 5 से, तो बी की वैल्यू क्या होगी फिलहाल यहाँ पे? भाई ए की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है 5 से, तो बी भी तो 1 से हो गया ना, यहाँ देखो। ओके, अब बी की वैल्यू 1 है, तो अब इसने यहाँ पे हर एक लाइन को चेक करता जा रहा है, क्या 1 छोटा है 5 से? क्या हुआ, खराब सा फेस क्यों बना लिया? रहा है बाहर, तो हमें हम्म। हो रहा है बाहर कार का, तो उससे डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके ओके, देखो ए की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है 5 से, तो कंडीशन यहाँ ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, ट्रू है। मतलब छोटा है। तो बी की वैल्यू क्या होगी, अब नीचे जब आया तो नीचे अंदर जाएगा, अपने बॉडी के अंदर आएगा, अपनी बॉडी के अंदर आ गया, तो बी की वैल्यू 1 हो गई। हम्म। ओके, क्या 1 छोटा है 5 से? छोटा है। कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है। तो ठीक। इसने प्रिंट अप के अंदर किसको प्रिंट कर दिया, 1। 1। तो हम यहाँ 1 को प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है?
नहीं, उसके बाद प्लस किस में करेगा यहाँ पे? प्लस किस में करेगा? बी को करेगा, बी 1 का 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। फिर ऊपर जाके चेक करेगा क्या 2 छोटा है 5 से? छोटा है। फिर दोबारा से 1 प्रिंट हो जाएगा। जी हो जाएगा। फिर प्लस करेगा, बी की वैल्यू कितनी होगी? 3। जी 3 छोटा है 5 से। छोटा है। फिर 1 प्रिंट हो जाएगा दोबारा से। जी फिर प्लस कर दो, कितना हो गया? 4। 4 छोटा है जी 5 से। फिर 1 प्रिंट हो जाएगा। छोटा। फिर प्लस कर दो, कितना हो गया? 5। 5 छोटा 5। नहीं इक्वल तो है। फिर 1 प्रिंट हो जाएगा जी दोबारा से, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर बी को प्लस कर नहीं। दो, बी की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। जी 6 छोटा है 5 से। नो, ये वाला कंडीशन लूप फॉल्स। फॉल्स हो चुकी, अब इस वाले लूप की कंडीशन फॉल्स हो चुकी। यहाँ से ये एग्जिट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। फिर प्रिंटफ क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रिंटफ इसको नेक्स्ट लाइन में भेजेगा। फिर प्लस किस में करेगा ये यहाँ पे? ए ए। ए की वैल्यू कहाँ से चली थी? 1। 1 से। तो ए की वैल्यू अब यहाँ कितनी होगी? 2 होगी ना। जी ओके। तो क्या 2 छोटा है 5 से? यहाँ पे चेक हो रहा है। छोटा है। ओके, तो बी की वैल्यू दोबारा कहाँ से चल गई फिर? 1 1 से। क्या 1 छोटा है 5 से? छोटा है। ओके। 1 छोटा है तो 1 प्रिंट हो जाएगा फिर। जी फिर बी की वैल्यू प्लस करो, कितनी हो गई? 2। 2 छोटा है दोबारा बी 5। क्यों चलेगा? हम्म। दोबारा क्यों चलेगा? दोबारा में ए चलेगा ना, अब तो ए का चलेगा ना। भाई अब एंट्री यहाँ बी की वैल्यू 1 हो चुकी है, यहाँ देखो रूल समझो। भाई जब उसे यहाँ कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो तो चलाएगा। उसे जितनी भी ट्रू मिलेगी वो तो ट्रू करेगा। ट्रू वाली कंडीशन को ही एग्जीक्यूट करेगा। बी की वैल्यू जब 5 हो चुकी थी नीचे, तो बी को तो दोबारा इसने असाइन 1 से कर दिया ना। यहाँ क्यों जी नहीं जी देख रहे हो? नहीं, हम पूछ रहे हैं ए का, जब बी का हमने कंप्लीट वो कर दिया छोड़ दो, पूरा। वो छोड़ दो, अभी छोड़ दो। जो मैं रूल समझा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलिए। अब आप यहाँ पे देखिए, जब ए की वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी थी, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ, ए की वैल्यू 2 होगी। 2 छोटा हो गया ना 5 से। हम्म। जी अब ये वाला लूप, ये जो वाला लूप है किसके अंदर है? ए वाले लूप के अंदर ही तो लग रहा है, तो ये काम तो कर रहा है अपना। चल भाई तू तो चल, पहले तू तो अपनी कंडीशन फॉल्स कर ले, तभी तो ऊपर आएगा। ओके। अब यहाँ पे जब बी की वैल्यू दोबारा से 1 होगी, क्या 1 छोटा है 5 से? यहाँ देखो, छोटा 1 है। छोटा है तो 1 प्रिंट हो गया। फिर बी की वैल्यू प्लस करो, कितना हो गया? 2। 2। क्या 2 छोटा है 5 से? जी छोटा है। फिर 1 प्रिंट हो गया। 3 छोटा है 5 से। फिर 1 प्रिंट हो गया। फिर 4 छोटा है 5 से, 1 प्रिंट हो गया। 5 बराबर है 5 प्रिंट हो गया। फिर बी की वैल्यू प्लस कर दो, कितना हो गया? 6। क्या 6 छोटा है 5 से? छोटा है। छोटा है, बट बड़ा है। बड़ा है। कंडीशन तो फॉल्स होगी ना। जी। कंडीशन इज फॉल्स। ओके। तो एग्जिट हो गया इस लूप से। प्रिंट अप से क्या होगा? नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। हम्म। फिर ए की वैल्यू 2 हो चुकी, तो इस बार कितनी हो गई? 3। 3। अब ऊपर जाके चेक करें, क्या 3 छोटा है 5 से? छोटा है। तो कंडीशन ट्रू है ना। नीचे आएगा, बी की वैल्यू दोबारा फिर क्या होगी? फिर 1 हो जाएगी। फिर ये समझे? 5 टाइम्स ऐसे नहीं चलेगा, अब समझ फिर गए। 1 से, फिर 1 से 5 टाइम दोबारा से फिर प्रिंट होगा। 1 1 जी जी 1 1 1, समझे? समझ गए। फिर अब एक टाइम समझे। में फिर एक बार फॉल्स हो गया, फिर प्रिंट ऑफ नेक्स्ट लाइन में ए की वैल्यू 3 हो चुकी, तब कितना हो गया? 4। हम्म। 4 छोटा है 5 से। ए की वैल्यू फिर 1 हो गई, बी की वैल्यू फिर 1 हो गई। फिर 1 प्रिंट हो ओके। जाएगा। देखा कितना स्मार्ट लॉजिक यूज किया। अच्छा, अब इसमें हमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमें इसको टाइम्स करना है क्या तो करना हम है? 8 टाइम्स हमें 1 1 लेके आना है। मतलब इस कितने कोड टाइम? को 8 टाइम, 8 टाइम। मतलब जैसे अभी 5 टाइम 1 1, 5 बार कोड चला है, मतलब जो रन हुआ है कोड वो 5 टाइम्स हुआ है, हमें 8 टाइम्स करना है। तो तो 8 हम टाइम यहाँ पे बी वे- लेस देन 8 कर देंगे आप। ओके, हमें यही पूछना है। ए और बी वेरिएबल्स में 5 के बजाय
हम्म। जो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, इनमें 5 के बजाय 8 डाल देंगे हम। ऐसे ही हमें समझे ना? 16 बार कर। तो 16, अगर 16 टाइम चलाना है तो क्या करेंगे, दोनों में 4 4 करेंगे। 4, देखिए 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। जी। अगर आप इनको गिरेंगे तो 5 टाइम ये, तो आपको 25 मिलेंगे टोटल। गिन लीजिए, ये वन वन को 25 टाइम्स है। 11, 20। जी, 25। ये वाला कोड समझ आ गया? जी। ओके। अब मैं नेक्स्ट कोड बताता हूँ। नेक्स्ट इसको कोड सेंड हमारा कर क्या, दीजिए। नेक्स्ट कोड हम बनाएंगे, एग्जाम्पल कितना बना है, वाइल वाइल लूप के अंदर 18 19 बनाना है। इसको सेंड कर दीजिए पहले। ओके। ये दोबारा वही आ गया, तो 19, वही हाँ बड़ा दोबारा। हुआ। अरे कहाँ कोड, कहाँ चले गया, कोड कहाँ गया, कोड कहाँ गया, वो मैंने कहाँ लिखा है। मे बी वो रन नहीं करा था, इसलिए सेव भी नहीं हुआ है। वो बना के शायद ऐसे ही हट गया है। नहीं, मैंने उसको कंपाइल किया था यार। नहीं, आपने सुना वाले उस वो मैंने वर्ड। कहीं दूसरे फोल्डर में तो नहीं कर दिया, कहीं लग रहा मुझे। मैं आई थिंक आपने कंपाइल नहीं करा है। डायरेक्ट हमें समझा के हट दोबारा गया। बनाना पड़ेगा इसका मतलब, कोई बात नहीं। हमने बनाया था ना, भी ए और बी लिया था। उसके अंदर ए और बी ले लिया हमने। ए की वैल्यू यहाँ पे 1, उसके बाद वाई लेस देन इक्वल्स टू 5, बॉडी बी इक्वल्स टू 1, फिर यहाँ पे वाई बी लेस देन इक्वल्स टू 5, बॉडी प्रिंट ऑफ यहाँ पे 1, उसके बाद बी प्लस प्लस, बी प्लस प्लस के बाद यहाँ पे फिर हमने ए प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टाइम। ये वाला कोड बनाया तो था जी, पता नहीं कहाँ गया। ये मैं आई थिंक सेव नहीं हुआ और ना हम्म, कंपाइल हुआ है। हम्म। ये देखो आउटपुट आ गया, सेम आ गया। कोड को सेंड कर देता हूँ। देखो इस कोड में कितना डिफरेंस है, कितना छोटा कोड है। अब मैं एक कोड बना रहा हूँ, उसका आउटपुट बनाऊंगा, ठीक है। ये वाइल लूप का एक कोड बना यही रहा हूँ, वाला। आउटपुट बनाऊंगा। 1 1 5। बनाइए इसका आउटपुट। एक मिनट में है, मैं ना 1 मिनट, कितना आउटपुट बनाइए आप इसका। ओके ओके।
क्या हुआ? कुछ चला? समझ आया? ट्राई करें। बताओ ये क्या आउटपुट है? वन छोट वाइल में जाके वन छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम बी पे आ हाँ। जाएंगे, बी इज इक्वल टू 1। 1 भी छोटा है 5 से, प्रिंट ऑफ में बी प्रिंट हो जाएगा। फिर बी प्लस प्लस होके हम्म। 1 2 हो जाएगा। फिर 2 भी छोटा है 5 से, फिर से बी प्रिंट होगा। बी की वैल्यू फिर कितनी प्रिंट नीचे होगी आ अब? बी हो जाएगी। किया कितनी प्रिंट होगी? ए कितनी? हम्म। बी की या ए की पूछ रहे? प्रिंट हमने क्या किया होगा ये देखिए। प्रिंट बी। तो बी अब कितना होगा? पहले वन प्रिंट हुआ था, अब कितना प्रिंट होगा? अब दोबारा फिर से बी प्रिंट होगा, टू बार मतलब 2 हो जाएगा। तो वन के बाद टू प्रिंट होगा। ओके चलो नेक्स्ट। अब फिर से उल्टा है 5 से, हम्म। फिर से बी प्रिंट होगा कितना? और नीचे 3 हो जाएगा। ओके तो प्रिंट कितना होगा? 3। ओके नेक्स्ट। इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, जब आपने प्रिंट एफ में बी लिखा हुआ है तो बी 1 2 3 क्यों हो रहा है? चलते रहो तुम, चलो जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है चलो, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो। तुम्हारे से ही होगा ओके कंफ्यूजन दूर। ओके। तो 3 हो गया। हम्म। अब 5 से छोटा है तो हम्म। प्रिंट होगा। उसके बाद प्लस होके 4 हो जाएगा। हम्म। फिर कितना प्रिंट होगा? 4 हो जाएगा। ओके उसके बाद? 4 ऊपर में तो 4 भी 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर से प्रिंट होगा कितना प्रिंट होगा? 5। ओके उसके बाद? सब ऊपर जाएगा तो 5 इज इक्वल टू 5। फाइव प्रिंट हो गया उसके बाद? के बाद नीचे आएगा, बी प्रिंट फाइव हो हो गया जाएगा। उसके बाद फिर प्लस होके कितना हो गया? सिक्स हो गया। 6 बड़ा है तो कंडीशन फॉल्स हो गई। वापस से ए 1 पे जाएंगे। जिस नहीं क्यों जाएंगे? अभी नीचे की दो लाइन तो तुमने छोड़ ही दी है अभी। क्यों जा रहे हैं अभी ए अभी? प्लस, क्योंकि ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके अब ऊपर जाके क्या करेगा ये? ऊपर जाके चेक करेगा, 2 2 भी छोटा है 5 से, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। फिर ओके। से बी 1 हो जाएगा। ओके फिर? फिर बी 1 हो जाएगा। 1 छोटा है 5 से, फिर तो से भी बी प्रिंट होगा वन प्रिंट 1 होगा। बार। ओके उसके बाद? नीचे प्लस होगा, बी प्लस प्लस 2 हो जाएगा। 2 से हम्म। 2 भी छोटा है 5 से, फिर से ओके और उसके प्रिंट हो जाएगा बाद? सेकंड। प्लस होके हम्म। 3 हो जाएगा। फिर ऊपर, फिर 3 भी छोटा है, फिर से बी प्रिंट होगा। फिर उसके प्लस बाद? होके ऊपर। 4 हो जाएगा। 4 फिर से ओके। बी प्रिंट होगा। ओके उसके फिर बाद? प्लस 5 हो जाएगा। 5 इज इक्वल है 5 से, फिर से बी प्रिंट होगा। प्लस हम्म। होके 6 रहेगा। 6 में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 2 था, अब 3 हो जाएगा। 3 भी हम्म। छोटा है 5 से, फिर से बी की कंडीशन 1 पे आ जाएगी। फिर ऐसे दोबारा से, फिर ऐसे होगा। फिर नीचे प्लस प्लस होते 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 पे आ गए। चलो तुम्हारा आउटपुट चेक करता हूँ मैं भैया। ओके। 20 एग्जाम्पल 20 बनेगा इसमें।
दिस प्रोग्राम, क्या दिक्कत आ गई? कोड क्यों नहीं चल रहा? ये क्या है? आर्गुमेंट ऑफ टाइप इंट, हमने एक पी, ठीक है, पी की वैल्यू 1, ये ठीक है पी। ओके 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 ओके, यहाँ यहाँ गड़बड़ आ पे गई कि हमने यहाँ पे हाँ, परसेंट डी नहीं लगाया। ओके, अब तो चलना चाहिए। ये कह रहा है इसको क्लीन करना। देखना सही आ रहा है क्या आपका आउटपुट? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जी वही आ रहा है। हाँ हाँ, नेस्टेड लूप बड़ी इजीली समझे यार, क्या बात आप भी बोल रहे है। थे बहुत ज्यादा हार्ड है। मैंने क्या बोला था? कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत इजीली समझ आ जाती है, कुछ बहुत इजी समझ में बात बहुत देर में समझ आया। वैसे अब तो मुझे आपके बताए हुए सारे ही कोड इजीली समझ आ रहे हैं, ये वाले। हम्म, तो ये वाला मैं कोड सेंड कर देता हूँ, इनकी प्रैक्टिस करनी है दबा के अच्छे से। बट इसमें एक अभी भी क्वेश्चन रह गया है हमारा। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन दे दिया, जब बताइए। प्रिंटफ में हमने परसेंट डी लगा के प्रिंटफ के लिए हमने बी बोला था, तो 1 2 3 4 5 क्यों प्रिंट कर रहा है? हमने 1 तो दिया, अच्छा इनका ये बी बताइए, दिया था। देखिए बी में हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। बी की वैल्यू जब 1 से चली, फिर परसेंट डी में 1 प्रिंट हो गया, तो जब बी की वैल्यू प्लस हो गई तो कितना हो गया 2। और जब 2 छोटा हम्म, है 5 से, तो बी की वैल्यू तो 2 ही प्रिंट होगी, और क्या प्रिंट होगा? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। हाँ। मतलब वो काउंटिंग में जैसे 1 2 3 है ना, वो क्यों टाइप कर रहा है? वो बैट वाला बी क्यों नहीं दे रहा है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। अरे क्या 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 चीज पूछ लिया आपने? भाई एक बार देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, परसेंट डी लगा हुआ है ना। हाँ, और उसके अल्फाबेट वाला बी लिखा हुआ है। अल्फाबेट वाला बी लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्फाबेट प्रिंट होगा। जो बी की वैल्यू हम क्या ले, हम्म, बी के अंदर क्या लेके चले थे, यहाँ देखना न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेके चले आप यहाँ पे। हाँ। तो न्यूमेरिक ओके। वैल्यू ही तो प्रिंट करेगा। जब आप न्यूमेरिक वैल्यू लेके चलो तो न्यूमेरिक वैल्यू ही तो प्रिंट करेगा, तो बी क्यों प्रिंट होगा? अगर आप चाहते हैं कि केवल बी बी प्रिंट होए, तो आप एक काम करो ना, हम्म। कुछ मत लगाओ, खाली बी डाल दो, तो बी बी प्रिंट हो जाएंगे, उतनी टाइम देखेगा। ओके। देखो, हम व्हाट इज प्रॉब्लम? परसेंट डी हटते ही देखिए, नहीं काम। ये देखिए, डबल कोट के अंदर बीबी भी आ चुका है। जी। समझे? अगर आपको डिजिट प्रिंट करनी है तो परसेंट डी लगा के यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, बी प्रिंट कर देंगे, सिंपल। ओके। डिजिट के लिए परसेंट डी लगेगा, अल्फाबेट डायरेक्ट लिख बिल्कुल, सकते हैं ये हम। तो मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था, इसका मतलब आपको मुझे दोबारा से एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भेजना पड़ेगा, तब जाके वो तुम्हें समझ में आ जाएगी। रुकिए, मैं अब आपको प्ले लिस्ट में से अभी भेजता हूँ आपको, 1 मिनट। और आपके लिए एक टास्क है, टास्क ये है, आपको ये वाला कोड बनाना है, 1 1 2 2 2 2। आपको ये खुद से बनाना है अपने आप से, और वो तुम देखना तुम कैसे बनाओ, ठीक है? आपको बनाना है, और मैं प्लेलिस्ट में से कुछ वीडियोस भेज रहा हूँ अभी आपको, 1 मिनट, जो आपको देखनी है, आपको समझ आएगा कि हम अल्फाबेट और नंबर के लिए प्रिंट क्यों करना है। वो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आज आपने वो वाला क्वेश्चन कर दिया है जो बहुत स्टार्टिंग में होता है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन बेसिक, एक्सप्लेनेशन लेक्चर कोडिंग सी प्रोग्रामिंग, हाँ यहाँ से ये वाला लेक्चर, ये वाला थ्योरेटिकल, ये वाला मैं टेलीग्राम कर रहा हूँ। एक तो ये, और एक ये 2 लेक्चर आपको देखने ही देखने हैं हर हालत में, ओके। बहुत फ्री माइंड होके।
लेकिन आज वो वाले टास्क मत दीजिएगा, वो कल दे दीजिए, क्योंकि आज ये न्यू न्यू सीखा है, हम पहले इसकी भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और इन लेक्चर्स की भी। ठीक है, वो तो कोई टास्क नहीं, आप कल दीजिए। ये चलो कोई नहीं, टास्क मैं कल दे दूंगा, आज ये 2 लेक्चर ये जरूर देख लीजिएगा, तो आपको ये बेसिक्स हम्म। थोड़ी क्लियर हो जाएगा, फिर आपने क्यों क्यों प्रिंट किया है। ओके। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं, अभी इसको करके मालूम पड़ेगा, हम खुद से करके देखेंगे यही वाला तो ये अभी हो